हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे भौकाल के बारे में जो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में लोग बहुत मानते हैं। और उसमें से एक भौकाल मैंने लास्ट क्लास में दूर किया था आपके, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होता है जावा में। ठीक है, कुछ और भौकाल की बात करते हैं, क्योंकि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लोगों ने एक टैबू बना के रख दिया है कि ये क्या होता है। अक्सर आप टीचर्स से पढ़ने जाइए या किसी से बात करिए तो मतलब वो लगता है कोई रहस्यमयी चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी में से एक बहुत ही रहस्यमयी क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो साधारण केस में तो आप ऐसे समझिए कि अगर मुझसे कोई कहे कि इन जनरल नहीं, मतलब अगर आपको क्या जनरली क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम सिर्फ इनहेरिट कर सकते हैं या इंटरफेसेस को जनरली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि बनाते ही नहीं हैं। अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके कुछ ट्रिकी तरीके होते हैं। अब आइए उन ट्रिकी तरीकों पे ही हम लोग बात करते हैं और आप अपने एक ज़बरदस्त डाउट को, एक ज़बरदस्त कंसेप्ट को सीखिए। ठीक है, क्या कंसेप्ट है, पहले मसला क्या समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, मैंने जैसे कहा कि एक क्लास, मान लीजिए मुझे मोहन को काम देना है, तो मोहन वर्क मैंने काम दिया और मोहन को काम देने के लिए मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मोहन तुम्हारा काम है क्या करना, तुम्हारा काम है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वही ले लिया। मान लीजिए मोहन का काम है मैक्सिमम निकालना दो में से, INT A कामा INT B कामा INT C, तीन में से बड़ा निकालना है। तो अब मोहन को तीन में से बड़ा नंबर निकालना है, तो अब मोहन कह रहा है कि नहीं सर मैं तो तीन में से बड़ा नंबर निकाल नहीं पाऊंगा। तो ये मोहन को निकालना है, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये चूंकि एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास भी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मोहन कह रहा है कि सर मैं तीन में से बड़ा नंबर नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे आता ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें दो नंबर में से बड़ा नंबर निकालना बता दे रहा हूँ, तीन में से तुम निकाल देना। तो अब पब्लिक INT मैक्स, मैंने कहा INT A कामा INT B। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम एक बड़ा है B से तो A नहीं तो B, ये कर लिया आपने। इसका मतलब हुआ कि मैंने क्या बताया था आपको कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम होता है पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना। जैसे हमने किसी को पूरा काम देना चाहते हैं, पूरा काम करने में सक्षम नहीं है, तो हम पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो हमने कहा मोहन से कि भाई मोहन ऐसा काम है कि आप एक काम करो कि दो नंबर में से बड़ा नंबर दे, दो नंबर में से बड़ा नंबर निकालने की लॉजिक मैंने बना दिया, तीन में से आप कर लो। ठीक है, अब मसला आता है कि क्या इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि इनहेरिट करके मोहन इसको कर ले, एक बात तो ये हो सकता है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं इसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ मेन के अंदर, तो मैंने कहा मोहन वर्क ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू मोहन वर्क, न्यू मोहन वर्क, ये ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश किया मैंने। अब आप देखिए कि तुरंत हमारे पास एरर आने वाली है। मैंने कहा कि जावा सी डेमो डॉट जावा मोहन इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड, मतलब इंस्टेंशिएटेड मतलब इसका है कि इंस्टेंस नहीं बना सकते हम, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं मोहन का। ठीक है, ये जावा भी कह रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। क्या स्मार्ट तरीका अपनाते हैं भाई साहब, हम कहते हैं नहीं सेमीकोलन का मतलब अभी यहाँ ख़त्म मत हो। ठीक है, आओ इसकी बॉडी को स्टार्ट करते हैं और बॉडी यहाँ पर जाकर के ख़त्म होगी। ठीक, अब क्या करते हैं, जो मेथड अनडिफाइंड है उस मेथड को आप डिफाइन कर दो। ठीक है, तो क्या किया आपने, आपने कहा पब्लिक INT मैक्स, यही वाला अनडिफाइंड था, A कामा B वाला कामा C वाला। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको डिफाइन कर दीजिए कि आप कह सकते हैं कि यदि मैक्सिमम ऑफ, एक उस क्लास के अंदर एक और मेथड कौन सा, मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ A कामा B, ये आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ A कामा B अगर बड़ा है C से तो कौन बड़ा होगा, मैक्सिमम ऑफ A कामा B, नहीं तो कौन बड़ा होगा, C। इसको क्या कर दिया जाए हम लोग, रिटर्न कर दिया जाए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर दिया आपने। अब इसको एक बार कंपाइल करके चेक करें क्या, ये देखिए जावा सी डेमो डॉट जावा, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया मैंने। अब ये एक ट्रिकी तरीका है। क्यों ट्रिकी तरीका है भाई,
मैंने अब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या कहा था, मैंने कहा था कि अब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट का काम है कि मतलब हमने वो आप पे छोड़ा, ठीक है। तो आप क्लास बना के उसको करते, क्लास बना के आप उसको इनहेरिट करते और फिर उसके मेथड को डिफाइन करते, ये तो क्लियर बात थी। आपने कहा कि हम ऑब्जेक्ट बनाते समय डिफाइन कर दे रहे हैं, तो जावा को तो काम से मतलब है कि ये काम होगा तो उसका ऑब्जेक्ट बनने देगा, मतलब ये जो काम जो अनडिफाइंड था, इस डिफाइंड काम को जब भी आप करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनने देगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते समय आपने उसको कर लिया, जब ऑब्जेक्ट बनाते समय कर लिया तो आपका काम खत्म हो गया। अब ये अगर आप इसको अब देखें, अब ऑब्जेक्ट डॉट आप कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ सीधा कॉल कर लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या कहा आपने, आपने कहा कि लार्जेस्ट इज इक्वल टू क्या, ऑब्जेक्ट डॉट मैक्स, ऑब्जेक्ट डॉट मैक्स, और 3 नंबर दे दिए, 3 में से बड़ा बता देगा आपको, ये 10 आना चाहिए आउटपुट इसका, देखिए 10 आ जाएगा, ठीक है। कंपाइल किया आपने और जावा डेमो, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे आप, तो ये तो भाई हो गया आपका, अब आप इंटरफेस में भी सेम काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यही मैं इंटरफेस दे देता यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लास की जगह क्या दे देता, मैं इंटरफेस दे देता, और इंटरफेस में तो अब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर, तो ठीक है। अब ये काम होता है यहाँ पर, ठीक है। अब एक ही काम करते हैं, अगर आप इंटरफेस के नज़र से देखें तब ये प्रोग्राम अब चलेगा, देखिए ध्यान से, ये देखिए, आहा ये वाला तो है ही नहीं इसके अंदर 3 वाले के लिए, तो अब ये इसके बिना तो ये चलेगा नहीं ना, अब मुझे दूसरी लॉजिक लिखनी पड़ेगी इसके लिए। हमने कहा कि a बड़ा है b से और a बड़ा है c से, तो a नहीं तो b बड़ा है a से, और b बड़ा है c से, तो b नहीं तो c, क्योंकि मैक्स फंक्शन तो हमने हटा दिया ना, एक ही काम दिया मोहन को हमने। अब देखिए चल जाना चाहिए ये और जावा डेमो, ठीक है। तो अब आगे से कोई आपसे कहे कि आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, कहिए बना सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी तरीका है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, तो कहिएगा बना सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी तरीका है। लेकिन जो कंसेप्चुअल तरीका है वो कहता है कि नहीं, आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास को सिर्फ आप इनहेरिट कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनाते समय उसके सारे अनडिफाइंड मेथड को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तब जाके जावा उसके ऑब्जेक्ट को बनाने दे रहा है, ठीक है। तो बस कान को थोड़ा घुमा के पकड़ा है, और इसी को घुमा के पकड़ने में लोग इतना भौकाल बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, खास तौर से जो 3rd ईयर में बच्चे जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एग्जाम के हिसाब से। AKTU में तो नहीं पूछा जाएगा भाई साहब, AKTU इतना टिपिकल क्वेश्चन को डील नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी अच्छे एग्जाम में आप जाएंगे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।